श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था तिरुमंगई आलवार को जब भगवान नारायण दर्शन देते हैं, दर्शन देने के पश्चात भगवान का दर्शन करने के पश्चात तिरुमंगई आलवार के मन में इच्छा जागृत हुई कि अब मैं ये जो कार्य करता हूँ यात्रियों को लूटने का, ये मैं अब बंद कर दूंगा। तो इस उद्देश्य से तिरुमंगई आलवार अपने समूह के जो साथी थे उनके साथ मिले और उनको कहा कि अब मैं ये कार्य छोड़ रहा हूँ। जो एक कार्य मैं वैष्णवों को भोजन कराने के लिए करता था, ये कार्य अच्छा नहीं है। इस कार्य को छोड़कर अब मैं पूरी तरह से भगवान रंगनाथ की सेवा में लग जाऊंगा और मैं भगवान रंगनाथ का एक अनन्य सेवक बनूंगा। इस रूप में आप मुझे देखेंगे, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा। तो इस कार्य को मैं छोड़ता हूँ। उसके पश्चात तिरुमंगई उस स्थान पे जाते जहां पर वह वैष्णव भोजन कराते थे भक्तों को, वहां पे व्याख्यान देते हैं, अपना आशीर्वादात्मक वचन सुनाते हैं और भक्त ये सब सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्त भी तिरुमंगई आलवार को हार्दिक आशीर्वाद प्रदान करते हैं और तिरुमंगई आलवार कई स्थानों पर ऐसा वर्णन है कि कुमुदवल्ली के साथ विवाह कर लेते हैं। लेकिन कई ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन है वे कुमुदवल्ली के पास जाते हैं और उसको प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से मैं भक्त बन पाया भगवान रंगनाथ का। कुमुदवल्ली जब सुनती है वो भी प्रसन्न हो जाती है। तो इसके पश्चात कुमुदवल्ली उनको कहती है कि आप रंगनाथ भगवान के पास जाइए, मैं भी कुछ समय के बाद आऊंगी। मेरे माता पिता है, वे वृद्ध है, मुझे उनकी सेवा करनी है, उनको मेरी बहुत आवश्यकता है। इस प्रकार से अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से कुमुदवल्ली और तिरुमंगई आलवार के विषय में बताया गया है। अब तिरुमंगई जब श्रीरंगम पहुंचते हैं तो वे किस भाव से पहुंचते हैं और भगवान के चरणों में क्या सेवा करते हैं, उसके विषय में आज हम श्रवण करेंगे। शीघ्र शीघ्र ही तिरुमंगई श्रीरंगम पहुंच गए। उस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी और वह श्रीरंगम में श्रीरंगनाथ की सेवा में अपने अंतिम वर्ष 25वें वर्ष तक रहे, 85वें वर्ष तक रहे। 35 वर्ष की आयु में रंगनाथ जी पहुंचे थे और 85वें वर्ष तक वहां पे रहे। 35 उम्र में पहुंचे थे जब श्रीरंगम पहुंचे, तो तिरुमंगई आलवार की आयु 35 थी और 85वें वर्ष तक रहे, मतलब 50 साल रहे लगभग। श्रीरंगम में प्रथम दिन पहुंचकर उन्होंने पवित्र कावेरी नदी में स्नान किया और अपने मस्तक पर श्वेत तथा लाल रंग का चौड़ा उज्जवल ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण किया। फिर श्री रंगनाथ के गर्भगृह में भगवान की पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर तथा उसकी परिसीमा का निरीक्षण व अवलोकन किया। यह कोने में जीर्ण अवस्था में छोटा सा एक मंदिर था, जिसकी न तो कोई चार दीवारी थी और ना ही कोई द्वार था। तो कल भी हमने सुना था, तिरुमंगई आलवार को पता चलता है भगवान रंगनाथ के मंदिर में कोई आंगन नहीं है। जो भगवान रंगनाथ का गर्भगृह पूरी तरह से क्षीण हो चुका है, तो इसकी मैं मरम्मत कराऊंगा, इसको मैं ठीक करवाऊंगा। ये भाव लेकर तिरुमंगई आलवार रंगनाथ पहुंचे थे और जैसे ही पहुंचे पहले दिन उन्होंने कावेरी नदी में स्नान किया, अपने मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण किया। फिर श्रीरंगनाथ के गर्भगृह में भगवान की पूजा अर्चना की। उन्होंने निरीक्षण किया, मंदिर का अवलोकन किया कि कहां से मंदिर जीर्ण हो चुका है। तो जहां जहां स्थान उन्होंने देखे कि गर्भगृह टूट चुका है, आंगन भी ठीक से नहीं है, तो ये चार दीवारी भी मंदिर की नहीं बनी हुई है, ना तो कोई मंदिर का द्वार है, इसमें कोई गोपुरम भी नहीं है। वहां मात्र भगवान रंगनाथ थे जो कि दूरस्थ स्थलों के भक्तों व यात्रियों को आकर्षित करते थे। केवल भगवान का विग्रह है, न गर्भगृह ठीक से है, न द्वार है, न चार दीवारी है, न आंगन है।
केवल विग्रह मात्र थे और विग्रह इतने सुंदर थे कि भक्तों को इतना आकर्षित करते थे, दूर दूर से भक्त उस विग्रह का दर्शन करने के लिए आते थे। वे मंदिर के कोने में गहन चिंतन में भरकर बैठ गए। सर्वप्रथम मुझे वर्तमान गर्भगृह का नवीनीकरण करना होगा। मुझे मंदिर को सभी दिशाओं में विस्तरित करना होगा। एक चार दीवारी जिसमें चारों ओर चौड़े द्वार व उन्नत गोपुरम का निर्माण करना होगा। इस विस्तृत परियोजना हेतु मुझे विशाल धनराशि की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं संपन्न जमींदारों व्यापारियों से चंदा एकत्र करूंगा। मैं अपनी परियोजना को अवश्य पूर्ण करूंगा। तो जो जो चीज देखी कि ये चीज ठीक करवानी चाहिए मंदिर में, अब तिरुमंगई अलवार बैठ गए और गहन चिंतन करने लगे। योजना तो बनानी है, अब ये सब कुछ ठीक करना, तो इसके लिए धनराशि चाहिए होगी और धनराशि प्राप्त करने के लिए मुझे संपन्न जमींदारों के पास जाना पड़ेगा, व्यापारियों के पास जाना पड़ेगा, उनसे मुझे बहुत बड़ा चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इस तरह का परियोजना वे अपने मन में बना रहे थे और मन में संकल्प भी लिए, इसको मैं पूरा करूंगा। अगले दिन वे पास पड़ोस के गांव के कुछ संपन्न व्यक्तियों के पास चंदा एकत्र करने के लिए पहुंचे, परंतु उन्हें केवल निरादर एवं अपमान ही मिला। वे लोग तिरुमंगई को देखकर घृणा पूर्वक हंसते हुए कहने लगे, ओह, अब तुमने लोगों को धोखा देने के लिए एक नई योजना बनाई है। उन्होंने तिरुमंगई का तिरस्कार व उपहास करके उनकी अवहेलना की। अब यही चीज होती है, देखिए, पहले यात्रियों को लूटते थे, यात्रियों से धन लूटकर भगवान की सेवा में लगाते थे, ये लोगों को पता नहीं था, लेकिन ये सेवा करने का तरीका गलत था। और ये जब तिरुमंगई अलवार ऐसा कार्य करते थे तो प्रसिद्ध हो चुके थे, क्योंकि सीधी सी बात है, मान लीजिए कोई मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, रास्ते में जंगल पड़ता है और कुछ डाकू लोग जंगल में छिपकर उस मार्ग से आने वाले यात्रियों को परेशान करे, यात्रियों का धन चुरा ले, तो डाकू लोग प्रसिद्ध हो जाएंगे ना, और पता चलेगा इन डाकुओं का सरदार कौन है। तो उस समय डाकुओं का सरदार तिरुमंगई अलवार थे। उनका भाव अच्छा था, लेकिन सेवा करने का तरीका अच्छा नहीं था, इस कारण से वो प्रसिद्ध हो गए। अब वही तिरुमंगई अलवार अच्छाई के रास्ते पे जाना चाहते हैं, अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं, अब सीधे तरीके से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए धन इकट्ठा करने गए। अब वो लोग बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो लोगों के पास जब वह गए तो लोगों ने यही कहा, भाई कोई नया योजना बनाया है क्या हमको धोखा देने के लिए। तिरुमंगई ने स्वयं को बहुत अपमानित अनुभव किया। उन्होंने शीघ्रता पूर्वक घोषित किया, मैं चोर नहीं हूं, मैं कभी भी चोर नहीं था, मैंने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कभी चोरी नहीं की। आप सभी संकीर्ण मानसिकता वाले निष्ठुर हैं, जो मेरी सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। तुमने मुझे चोर कहा है, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस प्रकार यह चोर मंदिर को नवीनीकृत करता है। तुम सब क्रूर हृदय हो, जो निर्धनों व उत्तम कार्यों हेतु परोपकार नहीं करते। उस स्थिति में यह संपत्ति तुम्हारे किस काम की, तुम्हें शीघ्र ही पता चलेगा। व्यापारी ऐसे शब्द सुनकर भौचक्के के खड़े रह गए और तिरुमंगई को बहुत अपमान सहना पड़ा। उन्होंने अपने को अपमानित अनुभव किया। शीघ्रता पूर्वक उनको कहना पड़ा, भाई मैं चोर नहीं हूं, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं कभी चोर नहीं था। व्यक्तिगत स्वयं के लिए मैंने कभी चोरी नहीं की है, अपने भोग के लिए कभी चोरी नहीं की, अपने इंद्र तृप्ति के लिए मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं चोरी करता था लेकिन भगवान के लिए करता था। तुम सभी संकीर्ण मानसिकता वाले हो, निष्ठुर हो, निर्दयी हो। मेरी जो सच्चाई है तुमको समझ में नहीं आ रही। तुमने मुझे चोर कहा है, ठीक है, मैं तुमको दिखाऊंगा किस प्रकार ये चोर मंदिर को नया बनाता है, मंदिर में नए नए आंगन बनाता है, नए नए गर्भगृह बनाता है। तुम सब क्रूर हृदय वाले हो, निर्धन, तुम्हारे पास धन होते भी तुम धन नहीं दे रहे, तुम निर्धन हो, क्योंकि तुम्हारा अंदर परोपकार करने की भावना नहीं है।
और उस स्थिति में तुम्हें पता चलेगा संपत्ति जो तुम्हारे पास है किसी काम की नहीं है, अगर इस संपत्ति को तुम भगवान रंगनाथ की सेवा में नहीं लगा रहे। तो ये जब शब्द सुने वहां के व्यापारियों ने तिरुमंगई अलवार के मुख से, तो सभी व्यापारी भौचक्के के खड़े हो गए। अब तिरुमंगई अलवार की 4 युवकों से भेंट होती है। 4 लोग, ये 4 लोग कौन थे जो तिरुमंगई अलवार को मदद करेंगे मंदिर बनाने में? बहुत रोचक कथा है। तिरुमंगई श्रीरंगम की ओर चल पड़े व कावेरी नदी को पार कर रतीले तट पर पहुंचे। वे मानसिक रूप से अति व्यग्र थे कि किस प्रकार वे अपनी पवित्र आकांक्षाओं को पूर्ण करें। वे तपते सूर्य से बचने के लिए एक छायादार वृक्ष के नीचे चिंताग्रस्त भाव से सिर झुकाए बैठ गए। उसी समय यौवन, ओज व आनंद से परिपूर्ण 4 युवक शायद कुछ देर बैठने हेतु उस छायादार वृक्ष के नीचे आए जहां तिरुमंगई अलवार बैठे थे। थकावट व असंतोष के कारण पसीने से तरबतर तिरुमंगई अलवार ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा और पूछा, युवकों, आप कौन हैं जो इस छायादार वृक्ष का आश्रय लेने आए हैं? क्या मैं आपके विषय में जान सकता हूं? अब तिरुमंगई अलवार बहुत परेशान हो चुके थे। चाहते तो थे मंदिर को अच्छा बनाना, मंदिर को नए ढंग से सजाना। अब श्रीरंगम की ओर चल पड़े, कावेरी नदी के तट पर पहुंचे, रेतीला तट था। मन से बहुत परेशान थे क्योंकि लोगों ने बहुत गलत सुनाया था। अपनी पवित्र आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते थे। सूर्य तप रहा था आसमान में। उस सूर्य की तपन से बचने के लिए तिरुमंगई अलवार एक वृक्ष देखते हैं जो बड़ा वृक्ष होता है, छायादार वृक्ष होता है। उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, पर चिंताग्रस्त भाव से बैठे हुए होते हैं, सिर झुका हुआ होता है। मैं भगवान की सेवा अब कैसे करूं, ये भाव उनके मन में होता है। अब उसी समय 4 लड़के आते हैं, 4 युवक आते हैं जो यौवन, ओज व आनंद से भरे हुए थे। और वो 4 युवक उसी छायादार वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाते हैं जिस छायादार वृक्ष के नीचे तिरुमंगई अलवार बैठे थे। थकावट, असंतुष्ट के कारण पसीने से तरबतर तिरुमंगई सिर उठाकर जब उन 4 युवकों की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, युवकों, आप कौन हो और इस छायादार वृक्ष के नीचे आश्रय लेने आप आए हो? आपके विषय में मैं जान सकता हूं? किसी प्रकार चारों युवक उन युवा, ओजस्वी व मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह लगाए उन्नत व्यक्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। चारों ने प्रथम दृष्टि में ही तिरुमंगई के प्रति सहानुभूति, प्रेम व आदर का अनुभव किया। वे आराम पूर्वक तिरुमंगई के पास बैठकर अपना अपना परिचय देने लगे। अब उन 4 युवकों ने भी तिरुमंगई अलवार को देखा। तिरुमंगई अलवार के मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक था और वो भी ओजस्वी थे, युवा थे। तो मंत्रमुग्ध हो गए चारों युवक तिरुमंगई अलवार को देखकर। चारों ने प्रथम दृष्टि में ही तिरुमंगई के प्रति सहानुभूति जताई, प्रेम दिखाया, आदर किया। अब आराम पूर्वक तिरुमंगई के पास से 4 युवक बैठकर अपना परिचय देने लगे। प्रथम युवक बोला, मैं तोला वल्लभ नामक एक महान तर्कशास्त्री हूं। जब मैं किसी व्यक्ति से गहन वार्ता करता हूं तो वह मेरी बात में तल्लीन हुए बिना नहीं रह पाता। वह लकड़ी के लट्ठे की भांति अचेत होकर अपने परिवेश को भूल जाता है। मुझे वार्तालाप करने का ऐसा कौशल प्राप्त है कि यदि आप मुझे अपना अनुयायी स्वीकार कर लें तो मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। अब ये 4 युवक हैं, चारों के पास कुछ ना कुछ सिद्धि है। अब इन्हीं सिद्धियों का प्रयोग करके तिरुमंगई अलवार रंगनाथ भगवान का मंदिर बनवाएंगे। दुनिया का ऐसा मंदिर जो चोरों ने बनवाया था। तो प्रथम युवक ने बोला, अपना परिचय दिया, मेरा नाम तोला वल्लम है, मैं तर्क शास्त्री हूं, मैं तर्क करता हूं, दूसरों के साथ बहुत गहन बातचीत करता हूं और गहन बातचीत करते करते दूसरों को अपने बातों में फंसा लेता हूं। दूसरे लोग मेरी बातों में तल्लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं और लकड़ी के गट्ठे की भांति अचेत होकर, बेहोश होकर अपने को भूल जाते हैं।
मुझे बातचीत करने का कौशल प्राप्त है, मैं बहुत निपुण हूँ उस क्षेत्र में। यदि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लेते, अनुयायी बना लेते, तो मैं आपकी सेवा कुछ कर सकता हूँ। दूसरा युवक बोला, मेरा नाम तालुदुवन है और किसी भी ताले को तोड़े बिना मैं उसकी चाबी के बिना केवल उसमें फूंक मारकर खोलने की योग्यता रखता हूँ। वह उसमें वायु प्रवाहित करके उसे पुनः बंद कर सकता हूँ। इस कार्य के लिए मुझे किसी चाबी की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी विशिष्ट योग्यता है। यदि आप मुझे स्वीकार करें तो मैं आपका अनुयायी बनना चाहता हूँ। दूसरा युवक बोला, मेरा नाम तालुदुवन है और मैं बिना चाबी के ताले को तोड़ सकता हूँ, ये सिद्धि मेरे अंदर है। और कैसे तोड़ता हूँ? मैं ताले में फूंक मारता हूँ, ताला खुल जाता है और बाद में मैं ताले को बंद कर देता हूँ, ऐसा लगता है कि ताला पहले जैसा है। ताले को फूंक मार के खोल भी सकता हूँ और फिर ताले में फूंक डालकर उसको बंद भी कर सकता हूँ। इस कार्य के लिए मुझे कोई चाबी नहीं चाहिए, ये विशिष्ट योग्यता मुझे प्राप्त हुई है। मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ऐसा व्यक्ति अगर हमें मिल जाए तो हमारा मंदिर कितना जल्दी बन जाएगा। तीसरा व्यक्ति ने अपना परिचय दिया, मुझे नीला वेमिदिपन कहा जाता है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने पास रोक सकता हूँ, यहाँ तक कि यदि मैं किसी की परछाई पर पांव भी रख दूं तो वह हिल नहीं सकेगा। ये मेरी योग्यता, यदि आप चाहें तो मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। तीसरा व्यक्ति ने अपना परिचय देते हैं, मेरा नाम नीला वेमिदिपन है और मैं अगर किसी की परछाई में पांव रख दूं तो वह हिल नहीं सकता, ये सिद्धि मुझे प्राप्त है। तो मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। चौथा युवक बोला, मैं निर्मेलन दप्पन हूँ, मैं पानी की सतह पर उसी प्रकार चल सकता हूँ जिस प्रकार भूमि पर। मैं आपका शिष्य बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और चौथे युवक ने भी कहा, मेरा नाम निर्मेलन दप्पन है, मेरे पास भी एक सिद्धि है, जैसे भूमि पे चला जाता मैं पानी पे चलता हूँ, तो मैं भी आपका शिष्य बनकर आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो चार युवक मिल गए तिरुमंगई अलवार को। भाई सही बात है, अगर ऐसा कहावत है ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब तिरुमंगई अलवार सीधे तरीके से लोगों के पास गए, मुझे धन दे दो, मंदिर बनाना है, मंदिर टूट रहा है, भगवान है वहां पे, सेवा अच्छे से होगी, कोई सुन नहीं रहा है, सब हंस रहे हैं। अब भगवान ने बोला ठीक है, अब टेढ़ी उंगली से घी निकाला जाएगा। भगवान ने चार युवकों को भेजा, चारों के पास सिद्धि है, ये अपनी सिद्धि लगाकर पैसा इकट्ठा करेंगे, तिरुमंगई अलवार को मदद करेंगे, तिरुमंगई अलवार इसी रंगनाथ मंदिर को बनवाएंगे, जो रंगनाथ मंदिर आज हम देखते हैं, भव्य, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। अब इन चारों के साथ मिलकर क्या योजना बनाते हैं तिरुमंगई अलवार और कैसे मंदिर को बनाते हैं, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।